Pitching downrange. ये वीडियो है दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट की लैंडिंग का और उसके बाद उस रॉकेट में आए जोरदार विस्फोट का। ये रॉकेट उड़ रहा था एलन मस्क के सपनों की उड़ान और लगभग 1.75 ट्रिलियन डॉलर को साख पर रखकर दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट को बनाने का सपना देख रहे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक बार फिर इतिहास रचने की कोशिश की, जहां टेक्सास से लॉन्च हुआ स्टारशिप V3 अंतरिक्ष तक पहुंच गया और अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा कर वापस धरती पर लौट रहा था। और ठीक लैंडिंग के बाद इंडियन ओशन में स्प्लैश डाउन के दौरान इसमें ज़ोरदार विस्फोट देखा गया और ये वीडियो उसी समय का है। हालांकि इस ज़ोरदार विस्फोट के बावजूद स्टारशिप की ये उड़ान सफल मानी जा रही है, जहां कंपनी स्पेसएक्स ने इस टेस्ट को बड़ी सफलता बताया है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि इस उड़ान में कई अहम तकनीकों का सफल परीक्षण किया गया है। दरअसल शुक्रवार 22 मई को स्पेसएक्स ने अपने स्टारशिप के 12वें टेस्ट फ्लाइट को लॉन्च किया और ये पहली बार था जब कंपनी ने स्टारशिप और सुपर हेवी बूस्टर के V3 वर्जन का इस्तेमाल किया। इस नए वर्जन में कंपनी के एडवांस रैप्टर 3 इंजन लगाए हुए हैं और इसे एक नए लॉन्च पैड से उड़ाया गया, जिसे खासतौर पर ज़्यादा ताकतवर रॉकेट के लिए तैयार किया गया है। स्टारशिप सिर्फ एक रॉकेट ही नहीं है, बल्कि एलन मस्क का सबसे बड़ा सपना है। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जिसके जरिए स्पेसएक्स इंसानों को चांद और मंगल ग्रह तक भेजना चाहता है। इस टेस्ट फ्लाइट के दौरान स्टारशिप ने अंतरिक्ष में पहुंचकर 22 मॉक सैटेलाइट को तैनात किया। इनमें से 2 सैटेलाइट्स का काम स्टारशिप की हीट शील्ड की तस्वीर लेना और डेटा को धरती तक भेजना था, जिसमें रॉकेट पूरी तरीके से सफल रहा। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि स्टारशिप ने अंतरिक्ष में खुद को सीधा करने और दोबारा इंजन स्टार्ट करने वाला बेहद जटिल माने जाने वाले मनूवर को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। हालांकि मिशन पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं रहा। शुरुआती उड़ान के दौरान एक इंजन में खराबी सामने आई, जिसकी वजह से स्टारशिप सही ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया और वहीं सुपर हेवी बूस्टर भी प्लान के मुताबिक बूस्ट बैक टर्न पूरा नहीं कर पाया। उसके बावजूद स्पेसएक्स ने इस मिशन को बेहद सफल बताया है, क्योंकि कंपनी का असली मकसद नए डिज़ाइन और तकनीक को टेस्ट करना था, जिसमें ये रॉकेट पूरी तरीके से सफल हुआ है। अब बात करते हैं रॉकेट के स्प्लैश डाउन के दौरान हुए धमाके की। तो पूरे मिशन के बाद स्टारशिप भारतीय महासागर में कंट्रोल्ड स्प्लैश डाउन करने में सफल रहा, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में उतरा उसमें आग लग गई और ज़ोरदार विस्फोट हुआ। हालांकि स्पेसएक्स ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस मिशन में न तो बूस्टर और न ही अपर स्टेज को वापस रिकवर किया जाएगा, जैसा कि उनके बाकी स्टारशिप मिशनों में होता है। यानी कि ये विस्फोट पहले से तय मिशन प्रोफाइल का हिस्सा माना जा रहा है और लैंडिंग के बाद विस्फोट को पूरी तरीके से नॉर्मल घटना की तरह देखा जा रहा है। इसलिए विस्फोट के बावजूद स्पेसएक्स के मिशन सेंटर में लोग जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। इस मिशन के बाद एलन मस्क ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए इसे एपिक फ्लाइट बताया है और कहा कि मानवता के लिए ये एक बड़ा गोल है। स्टारशिप प्रोग्राम पर स्पेसएक्स अब तक 15 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च कर चुका है। कंपनी इसे पूरी तरीके से रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट बनाना चाहती है, ताकि अंतरिक्ष मिशनों की लागत को बेहद कम किया जा सके। इस मिशन के बाद अब पूरी दुनिया की नज़र एक बार फिर स्पेसएक्स के अगले कदम पर टिक गई है। और अब बात करें कुल मिलाकर तो स्टारशिप V3 का यह मिशन भले ही धमाके के साथ खत्म हुआ हो, लेकिन एलन मस्क के मार्स मिशन और मून मिशन के सपने को इसने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। आप स्टारशिप के इस टेस्ट फ्लाइट को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।